हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की नमपाई की इस वीडियो में हम नमपाई के स्टैटिस्टिकल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं नमपाई एरेज पे। तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग के साथ और स्टैटिस्टिकल फंक्शंस कैसे अप्लाई करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले एक नमपाई एरे बनाना ज़रूरी है, तो यहाँ पे मैंने नमपाई को इम्पोर्ट किया है और उसका एक अलायस नेम बनाया है या शॉर्ट नेम एनपी बनाया है, जो कि कोडिंग प्रैक्टिस भी है जनरली अराउंड द वर्ल्ड। इसके बाद मैंने एक वन डायमेंशनल एरे बनाया है एक्स में नंबर्स या वैल्यूज स्टोर्ड है -3, 0, 5, 6, 9 और -1 से एग्जीक्यूट करके प्रिंट करा दिया है मैंने। इसके बाद मैंने एक 2 डायमेंशनल एरे भी बनाया है y। तो दोनों ही 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल एरेज पे देखेंगे कि कैसे बेसिक स्टैटिस्टिकल मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं नमपाई के। ठीक है, अब सबसे पहला जो स्टैटिस्टिकल फंक्शन है वो है मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन हमें क्या देता है? मैक्सिमम आउटपुट देता है, मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम एलिमेंट जो भी है उस पर्टिकुलर एरे का वो आपको आउटपुट देगा। अब देखिए, हमारे पास पहले 1 डायमेंशनल एरे है x, तो x का मैक्सिमम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आप एरे का नाम लिखेंगे, उसके बाद डॉट ऑपरेटर लिखेंगे और मैक्स फंक्शन का नाम लिखेंगे। फंक्शन के नाम के बाद ब्रैकेट्स आएंगे, कोई आर्ग्यूमेंट कोई वैल्यू ब्रैकेट्स में पास नहीं करनी है। तो आपने एरे का नाम लिखा, डॉट ऑपरेटर लगाया और उसके बाद मैक्स फंक्शन विद राउंड ब्रैकेट्स लिख दिया। अब इस जो भी वैल्यू आएगी मैक्सिमम की, मैंने एक वेरिएबल a1 में स्टोर कराई है जिसे मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया है। अब इसका आउटपुट आया है 9, जो कि आप देख सकते हैं इस 1 डायमेंशनल x एरे जो था उसकी मैक्सिमम वैल्यू है 9। ठीक है, अब यही मैक्सिमम फंक्शन अगर हम 2 डायमेंशनल एरे पे लगाएं, y जो हमारा 2 डायमेंशनल एरे था, तो आप देख रहे हैं कि आउटपुट आया है 50। क्यों? क्योंकि ये जो 2 डायमेंशनल एरे था इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट या मैक्सिमम एलिमेंट है 50, हाईएस्ट पॉजिटिव नंबर इसमें 50 है। ठीक है, अब सपोज 2 डायमेंशनल एरे में आपको सारे एलिमेंट्स में से मैक्सिमम नहीं चाहिए, आपको रो वाइज या एक्सेस के अकॉर्डिंग मैक्सिमम और मिनिमम या मैक्सिमम फंक्शन आपको अप्लाई करना है या परफॉर्म करना है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप चाहते हैं कि हर कॉलम में कौन सा मैक्सिमम है वो आपको पता चल जाए। तो यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, तो तीनों कॉलम में मैक्सिमम वैल्यूज पता चल जाए, या फिर हर रो में क्या मैक्सिमम वैल्यू है वो पता चल जाए। तो उसको भी करने का तरीका है। इस केस में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा 2 डायमेंशनल एरे है y, उस पे मैक्स फंक्शन तो कॉल करेंगे, लेकिन ब्रैकेट में हम एक्सेस भी स्पेसिफाई कर देंगे। एक्सेस इक्वल टू 0। देखिए, एक्सेस 0 कौन सी होती है? जो सारी रोज में से वर्टिकली कट डाउन करते हुए नीचे जाती है। ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से इमेजिन कीजिए। जनरली रो वाइज और कॉलम वाइज में कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को एक्सेस 0 और एक्सेस 1 को समझने में। तो एक्सेस 0 कौन सी है? जो सारी रोज में से वर्टिकली कट डाउन करते हुए नीचे जाए, है ना। और एक्सेस 1 कौन सी है? जो सारे कॉलम्स में से हॉरिजॉन्टली कट डाउन करके उनके थ्रू जाए। तो अगर मैं एक्सेस 0 कहती हूँ, एक्सेस 0 का मतलब है कि सारी रोज में से कट डाउन करते हुए नीचे जाए, यानी -23 और 12 जो पहला कॉलम है इसकी मुझे मैक्सिमम एक वैल्यू मिले। फिर जो दूसरा कॉलम है -45 और 9, इस कॉलम में कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है वो मुझे मिले, और सिमिलरली सारे कॉलम्स के लिए मुझे वैल्यू मिले। तो एक्सेस 0 मतलब वो एक्सेस जो वर्टिकली जा रही है, यानी हर कॉलम का मैक्सिमम आपको मिलेगा जब आप यहाँ पे मैक्स फंक्शन में एक्सेस इक्वल टू 0 आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। तो यहाँ पे इसको प्रिंट करा लेते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आउटपुट मिल गया है 12, 9 और 50। तो पहले कॉलम में -23 और 12 में से हाईएस्ट वैल्यू है 12, सेकेंड कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू है 9 और थर्ड कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू है 50, जो कि आपको यहाँ पे रिजल्ट मिला है। अब सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सेस के अलोंग आप मैक्सिमम निकालें, हॉरिजॉन्टल एक्सेस मतलब जो सारे कॉलम्स को एक साथ मतलब सारे कॉलम्स के थ्रू पास करे, तो हॉरिजॉन्टली जब आप निकालेंगे इसका मतलब है हर रो की मैक्सिमम वैल्यू आप निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो y हमारा एरे है इसमें
टू डायमेंशनल एरे में 2 रोज हैं, तो यहाँ पे आउटपुट में आपके पास 2 वैल्यूज आएंगी। पहली वैल्यू जो आएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो होगा पहली रो की मैक्सिमम वैल्यू। तो पहली रो में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, -23, क्योंकि नेगेटिव नंबर जितना छोटा होता है अपनी न्यूमेरिक वैल्यू में, उतना ही हायर होता है नेगेटिविटी में, है ना। तो इसलिए यहाँ पे -23 वैल्यू आ गई। और सेकेंड रो की क्या मैक्सिमम वैल्यू है, 50, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो एक्सिस 0 में क्योंकि 3 कॉलम्स थे, हमें यहाँ पे 3 वैल्यूज मिली। एक्सिस 1 यानी 2 रोज थी, तो हमें यहाँ पे आउटपुट में 2 वैल्यूज मिली हैं। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट स्टैटिस्टिकल फंक्शन मैक्स। अब आते हैं अपने सेकंड फंक्शन पे, मिन फंक्शन। तो मैक्स फंक्शन का इमीडिएट या एकदम ऑपोजिट है मिन फंक्शन। यहाँ पे भी हम 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल एरेज पे मिन फंक्शन को अप्लाई करेंगे। तो मिन फंक्शन को जब हमने 1 डायमेंशनल एरे पे अप्लाई किया, सेम ही कॉन्सेप्ट है, उसी तरीके से सिंटैक्स भी लिखा जाएगा। सबसे पहले एरे का नाम आएगा यानी x, फिर डॉट ऑपरेटर आएगा और फिर मिन फंक्शन आएगा ब्रैकेट्स के साथ। देखिए 1 डायमेंशनल में एक ही एक्सिस होती है, तो इसलिए यहाँ पे हम एक्सिस का कोई रोल नहीं होता, इसमें हमेशा ही राउंड ब्रैकेट्स एम्प्टी होंगे। तो यहाँ पे जब आपने x.min फंक्शन को कॉल किया, आप देख सकते हैं कि प्रिंट हो गया है -3। ठीक है, अब ये है पूरे 1 डायमेंशनल एरे की सबसे छोटी वैल्यू, जो कि आप देख भी रहे हैं कि -3 सबसे स्मॉल वैल्यू है। अगर हमें 2 डायमेंशनल एरे के लिए मिनिमम फाइंड आउट करना है, यानी सारे एलिमेंट्स में से मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो हम मिन फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट एक्सेस की कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे। तो सारे एलिमेंट्स में से इस 2 डायमेंशनल एरे में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, सबसे छोटा एलिमेंट है -67, जो कि आपको आउटपुट में यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर हमें मिनिमम प्रिंट करना है, तो एक्सिस 0 यानी वर्टिकली जो एक्सिस जा रही है, उसमें आपको हर कॉलम के लिए एक मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे आपने ब्रैकेट में मिन फंक्शन के ब्रैकेट में एक्सिस इक्वल टू 0 स्पेसिफाई कर दिया है, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज आ गई है। ठीक है, ऑलराइट, तो इसके बाद हमारे पास एक्सिस इक्वल टू 1 का आउटपुट आता है -67 और 9। देखो पहले कॉलम में -23 और 12 था, जिसमें से छोटी वैल्यू थी -23। दूसरे कॉलम में वैल्यूज थी -45 और 9, जिसमें से सबसे छोटी वैल्यू थी -45, और तीसरे कॉलम में भी पहला एलिमेंट ही -67 ही सबसे छोटी वैल्यू है। जबकि अगर हम एक्सिस इक्वल टू 1 यानी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जा रही है उसके अलोंग देखें, तो पहली रो में सबसे छोटी वैल्यू है -67, जो कि आपको यहाँ पे आउटपुट मिला है, और दूसरी रो में सबसे छोटी वैल्यू है 9, जो आपको यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है। ठीक है, ये था मिन फंक्शन। नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल फंक्शन जो हमें पढ़ना है वो है सम फंक्शन। सम फंक्शन के लिए अगेन एक बार x और y जो हमारे दोनों एरेज हैं उन्हें हमने प्रिंट करा लिया है। अगर हमें सम फंक्शन परफॉर्म करना है 1 डायमेंशनल एरे पे, तो सारे एलिमेंट्स का सम हमें मिलेगा रिजल्ट में। यहाँ पे जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करती हूँ, आप देख सकते हैं आउटपुट आया है 16। तो -3 + 0 इज -3, -3 + 5 इज 2, 2 + 6 is 8, 8 + 9 is 17 and 17 - 1 is 16, जो कि यहाँ पे करेक्ट आउटपुट है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको 2 डायमेंशनल एलिमेंट्स, 2 डायमेंशनल एरे के सारे एलिमेंट्स को सम अप करना है, तो आप एरे का नाम लिखेंगे, डॉट ऑपरेटर लगाएंगे और सम फंक्शन राउंड ब्रैकेट्स, एम्प्टी राउंड ब्रैकेट्स के साथ कॉल करेंगे। यहाँ पे इन सारे एलिमेंट्स का सम आपको -64 दिख रहा है, क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट ज़्यादा हैं, ज़्यादा बड़े भी हैं, इसीलिए ये टोटल सम नेगेटिव आया है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको कैलकुलेट करके भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, अब सेम ही कॉन्सेप्ट जो हमने मैक्स और मिन पे अप्लाई किया था, एक्सेस के अकॉर्डिंग अगर आपको सम चाहिए, तो अगर आपको कॉलम वाइज सम चाहिए तो आप एक्सिस इक्वल टू 0 लिखोगे। कॉलम वाइज के लिए एक्सिस इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि एक्सिस 0 वर्टिकली जाती है डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे आपको 3 वैल्यूज दिखेंगी,
क्योंकि 3 हमारे पास कॉलम है। जैसे -23 + 12 आपको दे रहा है -11। सिमिलरली -45 + 9 आपको क्या देगा, -36, जो कि यहाँ पे आउटपुट आया है। और -67 + 50 आपको -17 वैल्यू दे रहा है। इसी तरीके से अगर हम रो वाइज सम कैलकुलेट करना चाहें तो इन सारे एलिमेंट्स जो पहले रो में प्रेजेंट है उनका सम आ रहा है -135, और जो दूसरे रो के एलिमेंट्स हैं उनका सम आ रहा है 71, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट और सेकंड लास्ट हमारा स्टैटिस्टिकल फंक्शन है मीन फंक्शन। मीन को हम नॉर्मल लैंग्वेज में या इजियर लैंग्वेज में एवरेज भी कहते हैं। एवरेज परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे नंबर्स हैं उनका सम कैलकुलेट करते हैं और डिवाइड करते हैं जितने टोटल हमारे नंबर्स हैं। तो अगर हमारे पास 5 नंबर्स हैं, जो भी नंबर्स हैं वो 5, उन्हें आप ऐड करोगे और जो भी उसका सम आएगा उसे 5 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 5 नंबर्स हैं आपके पास। ठीक है, तो ये बेसिक मीन की कैलकुलेशन होती है मैथ्स की, जो आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी करते हैं। अब अगर आपको numpy एरे पे मीन अप्लाई करना है तो डायरेक्टली मीन फंक्शन है numpy का, 1 डायमेंशनल पे एरे का नाम लिख के डॉट ऑपरेटर लगा के आप मीन फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे इस पूरे 1 डायमेंशनल एरे का मीन या एवरेज, तो आपके पास कुछ इस तरीके की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट हमने 2 डायमेंशनल एरे का मीन कैलकुलेट करा है, यानी सारे एलिमेंट्स को सम अप करके डिवाइड बाय 6 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप वीडियो अगेन अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं, वीडियो पॉज करके इस रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है कि एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर हमें मीन कैलकुलेट करना है, यानी पहली 2 जो 3 कॉलम्स हैं उन हर एक कॉलम के लिए एक मीन वैल्यू अगर आपको चाहिए, तो आप मीन जो फंक्शन है उसके राउंड ब्रैकेट्स में आप एक्सिस इक्वल टू 0 वैल्यू पास करेंगे और आपको कॉलम वाइज मीन मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको रो वाइज मीन चाहिए तो आपको यहाँ पे एक्सिस इक्वल टू 1 स्पेसिफाई करना होगा। ध्यान रखिए कि ऑल्दो यहाँ पे जो मीन वैल्यू है एक कंप्लीट इंटीजर है -45, बट स्टिल उसे -45 पॉइंट लिखा गया है, क्योंकि जो मीन वैल्यूज रिटर्न होती हैं, जैसे यहाँ पे -18 पॉइंट भी लिखा हुआ है, वो हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप में रिटर्न होती हैं। ठीक है, ओके, लास्ट हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैटिस्टिकल फंक्शन है। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस मतलब कि डेटा जो भी आपके एलिमेंट्स हैं वो कितना वेरी कर रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा बड़े एलिमेंट्स हैं और बहुत छोटे एलिमेंट्स हैं। जैसे डेटा है जो 1 से 100 है, एक डेटा है जो 1 से 1 लाख है, तो किसमें ज्यादा वेरिएशन है, किसमें ज्यादा वेराइटी है, 1 से 1 लाख वाले में, है ना। तो वेरिएंस उस चीज बताता है सिंपलेस्ट ऑफ टर्म्स में, है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जो भी वेरिएंस की वैल्यू होती है उसका अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट पावर ऑफ हाफ किया जाता है। तो x और y पे स्टैंडर्ड डेविएशन यानी 1 और 2 डायमेंशनल एरे पे numpy का स्टैंडर्ड डेविएशन फंक्शन आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फंक्शन होता है std, और इसे आप डायरेक्टली फंक्शन जो भी आपका एरे है उस पर कॉल करेंगे डॉट ऑपरेटर यूज करके। तो यहाँ पे आपको 1 डायमेंशनल एरे की स्टैंडर्ड डेविएशन मिली है, ये हो गई 2 डायमेंशनल एरे की स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर आपको एक्सिस वाइज स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो वो भी सिमिलर ही पैटर्न से आपको मिल जाएगी। एक्सिस इक्वल टू 0 या एक्सिस इक्वल टू 1 आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन के राउंड ब्रैकेट्स में। ठीक है, तो ये वाइंड अप होता है हमारी आज की वीडियो स्टैटिस्टिकल फंक्शंस फॉर numpy एरेज, जिसमें हमने 5 मेजर स्टैटिस्टिकल फंक्शंस पढ़े। स्टैंडर्ड डेविएशन देखा हमने, मीन देखा जो कि एवरेज भी कहलाता है, उसके बाद हमने सम फंक्शन, मिन फंक्शन और मैक्स फंक्शन, ये सारे टॉपिक्स आज की वीडियो में पढ़े। तो आई होप इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया हो, कुछ हेल्प करी हो आपकी। अगर इस वीडियो ने कुछ भी आपकी लाइफ में यूजफुल ऐड किया हो, यूजफुल नॉलेज ऐड करी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए वीडियो कैसा लगा और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। माइंड योर एग्जाम।